गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण विशेषण संहिता अध्याय 17 भाग 3/3 सदलिंग का पुण्य का महात्मा। उसमें सूक्ष्म ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसकी जप की विधि और महिमा। अब मैं क्रम माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी। उसमें क्रम भोग याद प्राप्त होता है, इसलिए वो माया अथवा क्रम माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग अथवा ज्ञात अथवा प्राप्त होता है, इसीलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। इसके नीचे है तिरोधान अथवा लय, ऊपर नहीं। वहाँ से नीचे है क्रम में पासों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधुओं का सदा अभाव है। उसके नीचे है जीव से काम कर्मों का अनुग्रह करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते रहते हैं। इसके ऊपर के लोगों में निष्काम कर्म ही भोग बताया गया है। विष्णु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहाँ से नीचे के लोकों में घूमते हैं, तथा ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिव की उपासना में तत्पर हैं, वह उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहाँ से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे सांसारिक जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त मनुष्य। नीचे क्रम लोग है और ऊपर ज्ञान लोग। ऊपर मध्य और अहंकार का नाश करने वाली नर्मता है, जहाँ जन्म जनित निरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ प्रकाशित होता है। अधिक भौतिक पूजा करने वाले लोग नीचे के लोकों में चक्कर काटते हैं, और जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वहीं उससे ऊपर जाते हैं। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोग बताया गया है, उसके ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। यह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसमें सत्य, सोच, अहिंसा और दया, ये 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उनके सिंह है, सम कान है। ये वेद ध्वनि रूपी सबसे विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास उसकी श्रेष्ठ बुद्धि और मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है, वह कारण आदि में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है, उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है, उसके ऊपर न दिन है न रात्रि है। वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। फिर कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं, जो पंच भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनको सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उसके ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उसके ऊपर भी फिर कारण रूप रुद्र के 28 लोगों की शक्ति मानी गई है। फिर उसके भी ऊपर कारण लोग शिव के 56 लोग विद्यमान हैं। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक हैं। वहीं 5 औरों से युक्त ज्ञान में कैलाश हैं। वहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं आदि शस्त्र से संयुक्त आदिलिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया। वह पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वह सृष्टि, पालन, संघात, तिरभाव और अनुग्रह, इन 5 कृत्यों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वह स्वात्मा राम है और समाधि रूपी आसन पर आसीन होकर नित्य विराजमान होते हैं। कर्म और ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधना पथ में आगे बढ़ने से उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैवेदिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं को यजन करने से भगवान शिव के समराधन कर्म से मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है, उसके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वह सब मुक्त हैं, इसमें संशय नहीं। आत्मस्वरूप ही जो स्थिति है, वही मुक्ति है। एकमात्र अपने ही आत्मा में रमन आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भलीभांति स्थित है, वह शिव का साक्षात्कार करके स्वरात्मा राम स्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य अपने किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्तों के ज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिवगान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिवगान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा राम तत्व प्राप्त हो जाता है और आत्मा रात्रि के सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है, वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से विषय को सुना था। नंदी स्थान से जो संग समेत शिव वैभव है, उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिव लोग को उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा अस्तित्व पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करके भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक और नैवेद्य का निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करें। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके शिव
हुई हो गया। शिव भक्त रूप शरीर का शिव रूप है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वह लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं और क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसका शरीर का उतना उतना ही शिव का समय पे प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता है। साधक स्वयं शिव रूप होकर पराशक्ति का पूजन करें। शक्ति बैर तथा लिंग का चित्र बनाकर तथा मिट्टी आदि से आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करें। शिवलिंग को शिव मानकर अपनी शक्ति रूप समझकर, शिवलिंग को देवी मानकर अपने को शिव रूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप में तथा शक्ति को बिंदु रूप में मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रधान तथा प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति के पूजन करते हैं वह मूल रूप का भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि में पत्नी सहित उसका सदैव समादर करें। धन में, देह में और मंत्रों में शिव भावना रखते हुए उन्होंने शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उसकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता है। संक्षिप्त शिव पुराण अध्याय 17 भाग 3/3 खत्म।